हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं। अगर आपको कोई वर्ड्स न्यू लगे तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड स्टॉक को भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मेरे इसी चैनल पर मेरी शॉर्ट वीडियोस में डेली वर्ड मीनिंग अपलोड होती रहती हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है यूज़ बुक मार्क्स। यूज़ का अर्थ होता है इस्तेमाल करना, बुक मार्क्स यानी कि किताबों में दिया जाने वाला चिन्ह। तो इस टाइटल का अर्थ हुआ कि बुक मार्क्स का इस्तेमाल करें। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। मिस गोबी द librarian had been watching Carl and Marian studying in the library. सबसे पहले इसकी वोकैबुलरीज को देखते हैं। लाइब्रेरियन का अर्थ होता है पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी कि जो पुस्तकालय में टीचर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसे पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं। वॉचिंग का अर्थ होता है देख रही थी। स्टडिंग यानी पढ़ते हुए, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मिस गोबी जो कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष थी, वह कार्ल और बैरियन को किताब पढ़ते हुए लाइब्रेरी में यानी पुस्तकालय में देख रही थी। एवरी टाइम दे विश्ड टू मार्क अ पेज फॉर रेफरेंस दे वुड टर्न द कॉर्नर ऑफ द पेज। एवरी टाइम यानी हर बार। विश्ड का अर्थ होता है चाहते थे। मार्क यानी कि चिन्ह। पेज यानी पृष्ठ। रेफरेंस का अर्थ होता है निर्देश। कॉर्नर यानी कि कोना। तो सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि एवरी टाइम दे विश्ड टू मार्क अ पेज फॉर रेफरेंस, यानी कि हर बार वे चाहते थे एक पृष्ठ को निर्देश के तौर पर चिन्हित करना। They would turn the corner of the page, और वे चिन्हों के लिए कोने को, पेज के यानी कि पृष्ठ के कोने को पलट रहे थे। Miss Gobi was getting more and more irritated because she hated to see books being used badly. फिर क्या हुआ कि मिस गोबी और अधिक चिढ़ती जा रही थी। इरिटेट होना यानी कि चिढ़ना। तो मिस गोबी और अधिक चिढ़ती जा रही थी क्योंकि शी हेटेड टू सी बुक्स बीइंग यूज्ड बैडली। उसे नफरत थी कि कोई भी बुक को, किताबों को गलत इस्तेमाल करे। तो वो जो किताब था वह उसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए मिस गोबी और अधिक चिढ़ती जा रही थी। शी tried to make the students understand by putting up a notice, but most of them ignored the notice. उसके बाद क्या हुआ कि she tried to make the students understand by putting up a notice. उन्होंने कोशिश की कि वे स्टूडेंट्स को यानी कि छात्रों को एक नोटिस के द्वारा उन्हें समझाएं। बट मोस्ट ऑफ देम इग्नोर्ड, लेकिन उनमें से अधिक ने नज़रअंदाज किया उस नोटिस को लेकर। फाइनली यानी अंत में शी हैड अ ग्रेट आइडिया, उसे एक अच्छा उपाय सूझा। शी कलेक्टेड ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स फ्रॉम ऑल हर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि उन्हें एक अच्छी सी उपाय सूझी और उसने कलेक्टेड ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स, उसने कलेक्ट किया यानी इकट्ठा किया पुराने ग्रीटिंग कार्ड्स को फ्रॉम ऑल हर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अपने सारे दोस्तों और छात्रों के पास से। देन शी कट आउट
the pictures and pasted them on little pieces of card. उसके बाद क्या हुआ कि उसने she cut out the pictures, उन्होंने पिक्चर्स को, कुछ चित्रों को कट किया यानी काटा, एंड पेस्टेड देम और उसे चिपकाया ऑन लिटिल पीस ऑफ कार्ड, कार्ड के छोटे से टुकड़े पर. ऑन ईच कार्ड शी रोट आई एम हेयर. और फिर क्या हुआ कि ऑन ईच कार्ड यानी प्रत्येक कार्ड पर शी रोट उसने लिखा, क्या लिखा, आई एम हेयर यानी मैं यहाँ हूँ. Then she put the newly made bookmarks on all the tables in the library. और उसके बाद फिर क्या हुआ कि she put the newly made bookmarks, उसने न्यूली मेड बुकमार्क्स को यानी कि जो नए बुकमार्क्स उसने कार्ड से बनाए थे उसने रख दिए ऑन ऑल द टेबल्स, सारे मेज पर, इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के अंदर. कार्ल एंड बैरियन सॉ द बुकमार्क्स एंड स्टार्टेड यूजिंग देम. उसके बाद क्या हुआ कि कार्ल और बैरियन ने बुकमार्क्स को देखा और उसे इस्तेमाल करना शुरू किया. Gradually, all the students got into the habit of not only using them but of making bookmarks too. और फिर धीरे धीरे, gradually का अर्थ होता है धीरे धीरे, तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे all the students got into the habit, और सभी छात्रों को आदत पड़ गई of not only using them, सिर्फ उसे यानी कि बुक मार्क्स को ना ही इस्तेमाल करने का बल्कि ऑफ मेकिंग बुक मार्क्स टू, यहाँ तक कि सारे स्टूडेंट्स बुक मार्क्स भी बनाने लगे. मिस गोबी स्माइल्ड. अब मिस गोबी मुस्कुराई. द बुक्स वेयर सेफ. क्यों मुस्कुराई? क्योंकि अब पुस्तक सुरक्षित थे. सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट बुक मार्क्स. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके लिए वह वर्ड्स कौन सा था जो आपने पहली बार उसका मीनिंग जाना, यह भी कमेंट में बताएं. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.